हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपनी एक्सेल शीट में फ्रेंड्स किस तरह से आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो कमेंट्स के बारे में, फिर मर्ज सेल के बारे में, और गाइडलाइंस के बारे में, और इसके अलावा फ्रेंड्स स्किप स्टार्ट अदर वर्कशीट, यानी कि आप कोई शीट अपने पास ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जनरल स्टार्टअप में सेटिंग के अंदर इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि आप जैसी एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे डायरेक्ट आपकी वर्कशीट ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से आप इन 5 यूजफुल टिप्स को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स हम इसलिए डालते हैं कि कोई चीज़ आपने जैसे अपने सेल के अंदर मर्ज करी हुई है, तो आप इसके अंदर कमेंट्स डालें कि कौन कौन सी 2 चीज़ें जो आपने एक सेल के अंदर मर्ज करी, या फिर अपनी याद दिलाने के लिए कोई नोट्स वो कमेंट्स के अंदर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं, जैसे आपको किसी सेल पे कमेंट्स डालना है तो आप सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट कमेंट, आप इंसर्ट कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपके पास एक बॉर्डर आ जाएगा। इसके अंदर आपको जो वैल्यू लिखनी है आप लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 25,000 रुपये, तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक जगह से इनकम आई है 10,000 प्लस 10,000 और बाकी 5,000 रुपये। तो आप फिर बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे ना, कहीं भी आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट जो है वो हाइड जाएगा। आप दोबारा सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और रिव्यू में जाके शो ऑल कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये सारे कमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। आपने एक वक्त में जितनी भी अपने एक्सेल शीट के अंदर जितने भी आपने कमेंट्स इंसर्ट करे हुए होंगे, तो सिर्फ आपके एक क्लिक के ऊपर शो ऑल कमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आपके कमेंट्स शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके अंदर अपने टेक्स्ट को किस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और अपने इधर जो अंदर आपकी कमेंट का एक कलर होता है इसका अपना येलो, तो इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाहर की लाइंस होती हैं इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट जो है इसको चेंज करूंगा अभी। तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ना राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कमेंट, इसके ऊपर आप जाएं। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे इधर कलर कलर यहाँ से भी कोई आप सिलेक्ट कर लें जो आपका फेवरेट कलर हो। मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी और इसको करूँगा मैं ओके। तो फ्रेंड्स, ये आपका कमेंट जो है वो इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से बोल्ड। तो बोल्ड के लिए इधर रेगुलर का एक ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर रेगुलर, इसके अंदर आप देखेंगे बोल्ड। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज मैंने इसका 14 कर लिया और टाइप इसकी टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओपन। ये देखिए, ये साइज इसका बढ़ गया। और इसके अलावा आप इसके अंदर जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स के अंदर जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर आप जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर। तो इसके ऊपर आप पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। तो मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर फॉर्मेट कमेंट। फॉर्मेट कमेंट के ऊपर जाके आपके पास पहले ऑप्शन होता है फॉन्ट का। फॉन्ट के ऊपर आप जाएंगे और इसके बाद आपने कलर सेलेक्ट किया है वो है वाइट, जो आपकी एक्सेल शीट खुद सिलेक्ट करता है।
तो इसके अंदर जाके मैं एक कलर सेलेक्ट करता हूँ, वही येलो, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। ओके, तो फ्रेंड्स ये टेक्स्ट का कलर यहाँ से येलो हो गया, और अब मैं इसके अंदर का जो कलर होता है इसको चेंज कर लूंगा मैं। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे अपने सेल के अंदर, जैसे मैं इधर से कमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके ऊपर मैं इसके बॉर्डर के ऊपर, तो फ्रेंड्स मैं इसके बॉर्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और फिर जाऊंगा यहाँ से फॉर्मेट कमेंट के ऊपर। तो फॉर्मेट कमेंट के ऊपर जाके आप इधर देखेंगे फिल कलर। तो फिल कलर में आप इधर से कोई भी कलर सिलेक्ट करके, जैसे मैं रेड कलर यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और इसको कर लूंगा मैं यहाँ से ओके। तो ये देखिए इसके अंदर का कलर जो है वो रेड कलर हो गया बिल्कुल। और फिर मैं इसको यहाँ से दोबारा से राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट के ऊपर जाऊंगा, और इस बार में फ्रेंड्स की सेल की जो लाइनें होती हैं इसको मैं जरा बोल्ड कर लूंगा यहाँ से। तो इसको मैं यहाँ से तकरीबन इतनी यहाँ से बोल्ड कर लूंगा इसको, और ओके। तो ये देखिए इसकी चारों तरफ की लाइनें जो है बॉर्डर इसका डार्क हो गया। इसके अलावा आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस कमेंट्स का शेप चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपनी एक लिस्ट के अंदर, इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर कमेंट्स, मोर कमांड। मोर कमांड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप जाएंगे पॉपुलर कमांड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और ओल्ड कमांड। ऑल कमांड्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास एक लिस्ट यहाँ पे एक लंबी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अंदर से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक आपको इधर ऑप्शन मिलेगा, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपने पास। ये रहा मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको मैं ऐड कर लूंगा अपने पास। और इसके अलावा शेप, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज शेप के नाम से एक ऑप्शन आएगा। ये आ गया शेप स्टाइल। मैं इसको यहाँ से अपने पास ऐड कर लूंगा, और इसको मैं करूंगा यहाँ से ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने के बाद मेरे पास इधर कुछ शेप आ गए। तो इसके बाद आप यहाँ पे शेप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आप शेप आउटलाइन के ऊपर जैसे जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके पास थीम कलर के कुछ कलर्स आएंगे। इससे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अभी डार्क ब्लू। ये देखिए इसकी बॉर्डर जो है यहाँ से डार्क ब्लू जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया आपको कमेंट्स के बारे में। इसके अलावा मेरा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, वो है फाइंड मर्ज सेल। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको दिखेगी कि मैंने इसके अंदर कुछ ब्लैक गाइडलाइन जो है वो फिल करी थी। इसके अंदर आपको कुछ सेल जो है वो मर्ज नजर आएंगे। तो इसके अंदर कुछ तादाद इतनी ज्यादा है कि आप इसको फौरन देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से सेल जो है वो मर्ज किए हुए मैंने। अगर आपके पास ये शीट कुछ ज्यादा तादाद में है तो इसके अंदर आपको
ढूंढने में जो है मसला होगा, तो इसका जो एक शॉर्टकट तरीका है वो है कंट्रोल एफ के बाद आप यहाँ से ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और ऑप्शन के बाद आप जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट से फिर अलाइनमेंट। फ्रेंड्स, अलाइनमेंट के अंदर जाके आपको इधर नजर आएगा टेक्स्ट कंट्रोल, तो इधर 3 ऑप्शन आएंगे, रेपटेक्स, श्रिंक टू फिट और इसके बाद मर्ज सेल। तो आप रेपटेक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और श्रिंक टू फिट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा मर्ज सेल, तो आप इसको करेंगे ओके, और अपने पास करेंगे फाइंड ऑल। तो फ्रेंड्स आप जैसे फाइंड ऑल क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे वो सेल आ जाएंगे यहाँ पे जो आपने मर्ज किए हुए। तो इनके आपके पास देखिए बुक भी नजर आ जाएंगी कि कौन सी शीट है, और शीट के अंदर सेल मर्ज किए हुए आपने वो भी नजर आ जाएगा आपको, और सेल का नंबर भी, जिससे यहाँ पे D4 लिखा हुआ है। तो मैं D4 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये एक सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसका आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है D4। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा सेल है, इसका नंबर है N5, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेल आपका सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, तो इसका नंबर है N5। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जितने भी आपने सेल मर्ज किए होंगे उन सबके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, और वो सारे आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल जो है आपके मर्ज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है चेंज गाइडलाइन कलर, यानी कि एक शीट का कलर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मैंने एक तीसरी शीट जो है वो बनाई है, तो इसके अंदर तो फ्रेंड्स इसका फायदा ये होता है गाइडलाइन चेंज करने का कि आपके पास अगर डेटा ज़्यादा है तो आप बार बार किसी भी शीट के साइज को आप बढ़ाएंगे नहीं, आप एक ही दफ़ा शीट के जो है वो गाइडलाइन को कलरफुल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कलरफुल करने का तरीका ये है कि आप जाएंगे फाइल के अंदर, फाइल से जाके ऑप्शन के बाद तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाएंगे एडवांस के अंदर, एडवांस, और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका नाम है डिस्प्ले ऑप्शन दिस वर्कशीट। तो फ्रेंड्स वो आ गया डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। तो इसके अंदर आप शो गाइडलाइन, तो इसका आप जो है कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अभी डार्क ब्लू, तो मैं डार्क ब्लू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से करूँगा ओके। तो फ्रेंड्स आपकी सारी गाइडलाइन जो है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडवांस से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपका एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। गाइडलाइन एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है, आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे और इसके बाद कलर चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ से पर्पल कलर ले लिया और इसको कर दिया मैंने ओके। तो फ्रेंड्स आपकी शीट जो है वो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा लास्ट ऑप्शन है वो ये कि आप जैसे अपनी वर्कशीट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ शीट आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप इससे जैसे आप अपनी वर्कशीट को ओपन करेंगे एक्सेल की शीट को, तो आपके पास ऑटोमेटिक वाली शीट ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें जाएंगे सबसे पहले फाइल के अंदर, सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका जिसका नाम है ऑप्शन, इसके ऊपर आप जाएंगे और इसके बाद पहला ही ऑप्शन है जर्नल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर है एक स्टार्टअप ऑप्शन, स्टार्टअप ऑप्शन यही इधर, तो इधर आप देखेंगे शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप इसको यहाँ से
साइन जो है वो इसका हटा देंगे और करेंगे यहाँ से इसको ओके। तो अब मैं यहाँ से इसको अपनी शीट यहाँ से क्लोज करूंगा और इसके बाद में एक न्यू वर्कशीट अपने ब्राउज़र क्रिएट करूंगा और मैं इसको करूंगा यहाँ से एंटर। तो फ्रेंड्स आपकी एक शीट डायरेक्ट वर्कशीट आपकी डायरेक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर कमेंट को आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, अपने वर्कशीट के अंदर किस तरह से सेल को मर्ज कर सकते हैं और उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से गाइडलाइन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं और किस तरह से अपनी वर्कशीट के अंदर स्टार्टअप को स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।